बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक सुंदर गांव था जिसका नाम सूरजपुर था। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। चारों ओर हरे भरे पेड़, बहती नदी और पक्षियों की मधुर आवाजें इस गांव को स्वर्ग जैसा बनाती थी। गांव के लोग बहुत सरल और मेहनती थे। वे खेती करते, गाय भैंस पालते और मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इस शांत गांव के पास ही एक भयानक काला जंगल था। उस जंगल के बारे में लोग कहते थे कि वहां एक बहुत खतरनाक चुड़ैल रहती है। उस चुड़ैल का नाम था क्रूरा। क्रूरा बहुत ही निर्दयी और क्रूर थी। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमकती थीं। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि सुनकर ही लोगों के दिल कांप उठते थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद उस जंगल की तरफ मत जाना, वहां मौत रहती है। लेकिन उसी जंगल के एक शांत कोने में एक और चुड़ैल रहती थी जिसका नाम था करुणा। करुणा बिल्कुल अलग थी। उसका दिल बहुत दयालु था। वह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती थी बल्कि उनकी मदद करती थी। उसके पास जादुई जड़ी बूटियों का ज्ञान था। वह बीमारों को ठीक करती, रास्ता भटके लोगों को घर पहुंचाती और कई बार जंगली जानवरों से भी लोगों की रक्षा करती थी। लेकिन गांव के लोग इस बात को नहीं जानते थे कि जंगल में एक अच्छी चुड़ैल भी रहती है। डरावनी रात। एक दिन गांव का एक युवक मोहन जंगल में लकड़ी काटने गया। काम करते करते उसे समय का पता ही नहीं चला और शाम हो गई। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। हवा ठंडी और तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें करने लगी। मोहन को अचानक एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल गया है। वह घबराकर इधर-उधर देखने लगा। तभी अचानक जंगल में एक डरावनी हंसी गूंज उठी। आखिर कोई मेरे जंगल में आ ही गया। मोहन ने डरते हुए पीछे देखा। सामने क्रूरा चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखों में खून जैसी लाल चमक थी। क्रूरा बोली, कई दिनों से मुझे कोई शिकार नहीं मिला। आज तुम्हारी किस्मत खराब है। मोहन डर के मारे कांपने लगा। तभी अचानक तेज रोशनी चमकी। वहां करुणा चुड़ैल आ गई। उसने अपने जादुई डंडे से एक चमकदार घेरा बनाया और मोहन को अपने जादू से सुरक्षित कर लिया। क्रूरा गुस्से से चिल्लाई, तुम फिर आ गई करुणा। तुम हमेशा मेरे शिकार को क्यों बचाती हो? करुणा शांत स्वर में बोली, क्योंकि निर्दोष लोगों को मारना सबसे बड़ा पाप है। यह कहकर उसने मोहन को जादू से तुरंत गांव पहुंचा दिया। क्रूरा गुस्से से आग बबूला हो गई। क्रूरा की खतरनाक योजना। उस दिन के बाद क्रूरा ने ठान लिया कि वह करुणा से बदला लेकर रहेगी। एक रात वह गांव के पास आई और उसने गांव के कुएं में काला जादू डाल दिया। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पूरा गांव डर और चिंता में डूब गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह किसी बुरी शक्ति का असर है। करुणा को जंगल के पक्षियों से यह खबर मिली। वह तुरंत गांव पहुंची। उसने अपने जादू से कुएं के पानी को देखा और समझ गई कि इसमें काला जादू मिला हुआ है। वह बोली, डरिए मत, मैं इस बुराई को खत्म कर दूंगी। करुणा जंगल से दुर्लभ जड़ी बूटियां लेकर आई। उसने एक जादुई औषधि बनाई और उसे कुएं में डाल दिया। धीरे धीरे पानी साफ होने लगा। कुछ ही समय में लोग ठीक होने लगे। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने पहली बार देखा कि जंगल की चुड़ैल भी उनकी रक्षक हो सकती है। लेकिन करुणा जानती थी कि यह सब क्रूरा का काम है और वह जल्द ही फिर हमला करेगी। अचानक हवा में उड़ती हुई क्रूरा चुड़ैल गांव के ऊपर आ गई। वह चिल्लाई, आज मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। लोग डरकर घरों में छिप गए।
तभी अचानक आसमान में एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। वह करुणा चुड़ैल थी। करुणा ने कहा, क्रूरा, आज मैं तुम्हें निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। फिर दोनों के बीच भयानक जादुई युद्ध शुरू हो गया। क्रूरा ने काले जादू के तूफान छोड़े। करुणा ने सफेद रोशनी से उन्हें रोक दिया। जंगल और गांव के बीच आसमान में बिजली की तरह जादू टकराने लगा। अंत में करुणा ने अपनी सबसे शक्तिशाली प्रकाश शक्ति का प्रयोग किया। तेज रोशनी ने क्रूरा के काले जादू को पूरी तरह नष्ट कर दिया। क्रूरा की शक्ति खत्म हो गई और वह चीखते हुए जंगल की गहराई में गायब हो गई। गांव में फिर से खुशियां। उस दिन के बाद सूरजपुर गांव में फिर कभी डर नहीं आया। लोग खुशी खुशी रहने लगे। गांव वालों ने करुणा को धन्यवाद दिया और उसे अपनी रक्षक देवी मानने लगे।